Yeah, good morning, students. Welcome once again to this session of accounts. Today we will be taking up sum number 19 of your textbook, page number 110. Page number 110, sum number 19. Following are the particulars relating to Sushma Memorial Hospital, Jalgaon. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and a balance sheet as on that date. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बच्चों इस सब में एक स्लाइड करेक्शन है, आप नोट कर लें। जो सब्सक्रिप्शन है वो आपकी बुक में दे रखा है 1,03,000, जबकि ये होना चाहिए 1,03,000। वापस बता रहा हूं, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपके बुक में दे रखा है 1,03,000, जबकि ये होना चाहिए 1,03,000। तो ये करेक्शन कर लें। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा है, सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको करेक्शन करवा दिया। सब्सक्रिप्शन अपन देखेंगे इसका क्या करते हैं, ये इनकम है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, वो अपन देखेंगे अपन को क्या करना है। एंट्रेंस फीस इसमें ब्रैकेट में दे रखा है, रेवेन्यू इनकम है, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिसीप्ट साइड में अपन सीधा ही बता देंगे। लाइव मेंबरशिप फीस ब्रैकेट में दे रखा है, रेवेन्यू है, इसको सीधा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बता देंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये रेवेन्यू इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आ जाएगी। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये आप बिल्डिंग फंड अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड होगा तो उसमें आप ऐड कर देंगे, इसको आप इनकम नहीं मान सकते। फिर पेमेंट साइड में आप देखेंगे फर्नीचर है, फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर फर्नीचर का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ये वहां पे जोड़ जाएगा, नहीं तो सीधा इसको बैलेंस शीट में बता देंगे। मेडिसिन, मेडिसिन जो है वो आपका रेवेन्यू खर्चा है, इसको एक्सपेंडिचर साइड में बता देंगे। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, ऑनरेरियम क्या होता है, ये सैलरी नहीं होती है, ये एक नॉमिनल अकाउंट अपन कोई विजिटिंग डॉक्टर को या एक्सपर्ट फैकल्टी को पे करते हैं। डिटेल में इसको मैं लेक्चर नंबर 1 में समझा चुका हूं। तो ये क्या है, ये भी एक खर्चा है, इसको अपन एक्सपेंडिचर साइड में बता देंगे। सैलरी टू स्टाफ, जनरल एक्सपेंसेस, ये दोनों भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में बता देंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको अपन बैलेंस शीट में बताएंगे। फिक्स डिपॉजिट वापस एक कैपिटल खर्चा है, इसको अपन असेट साइड में बताएंगे बैलेंस शीट के। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, इसको बैलेंस शीट में असेट साइड में बताएंगे। अब ये आपको कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं और ये कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। तो एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में अपन ये फिगर्स को डाल के देखते हैं। ये आपकी एक्सेल शीट आ गई, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये बैलेंस शीट और ये ओपनिंग बैलेंस शीट। तो फिगर्स फटाफट डाल लेते हैं। ये आपको 1 अप्रैल के दे रखे हैं, जो 1 अप्रैल के फिगर है वो 31 मार्च के बैलेंसेस भी हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब आपको पैसा लेना है, पैसा लेना है तो वो आपका असेट है, आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है आपका 9,000 रुपया, 9,000 रुपया आपने लिख दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने कमाया नहीं है लेकिन आपको एडवांस में मिल गया, तो ये आपकी क्या हुई, लायबिलिटी हुई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस, ये अमाउंट है आपका 8,000 रुपया, 8,000 रुपया। उसके बाद बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट आपके एसेट हैं, बिल्डिंग
13 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग 13 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 2 लाख। उसके बाद आपका कैपिटल फंड और बिल्डिंग फंड, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। कैपिटल फंड 10 लाख 13,000 और बिल्डिंग फंड बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपया है। और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जो है आपका पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। तो कैश आप लिखेंगे 12,000 रुपया। इस साल का ओपनिंग बैलेंस है ना बच्चों, ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपने सारी चीजें आपने लिख दी है। अब आप टोटल करेंगे, आप देखेंगे इधर का टोटल आता है 15,21,000, 15,21,000। इधर का टोटल भी इतना ही आना चाहिए, इधर का टोटल भी 15,21,000। मतलब कोई मिसिंग फिगर नहीं है, सारी चीजें आपने निकाल ली टोटल, और ये भी टोटल। ठीक है। अब ये जो कैपिटल फंड है, इस बार का क्लोजिंग बैलेंस, ये पिछले साल का क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कैपिटल फंड। $10,13,000 ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। और दूसरा क्या था, बिल्डिंग फंड। आपका बिल्डिंग फंड आपका कितना था, 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपया आप, सॉरी, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि सर्टेन एडजस्टमेंट इसमें करने हैं, तो आपको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, बिल्डिंग फंड भी और कैपिटल फंड भी। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंसेस आपने लिख लिए। अब अपन सम को सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन, और इसमें करेक्शन है, ये 1,03,000 है। क्या है, 1,03,000। बच्चों यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, इसको मैं बहुत आराम से अच्छे से समझाऊंगा, आप प्लीज ध्यान दें। बाय सब्सक्रिप्शन ये कितना है, 1,03,000 रुपया। इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, वो अपन देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट है। देखिए ये इसमें एडजस्टमेंट है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं, और बाकी आपको कुछ एडजस्टमेंट नहीं दे रखे हैं। ये है, देखिए ये 1,03,000 आपने यहाँ पे लिख लिया। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पिछले साल क्या कह रखा है आपको, इस बार आपको 1,03,000 रुपया मिला। अब ये जो 1,03,000 रुपया मिला ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा है कि इस साल के एंड में 10,000 रुपया बाकी था। आपको जो पैसा मिला है उसके अलावा 10,000 रुपया बाकी है। तो ये जो 10,000 रुपया बाकी है ना, ये आप आपकी इस कमाई में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, आपने जोड़ दिया। वापस समझा रहा हूं, आपको 1,03,000 मिला और इतना पैसा आपका बाकी था। तो जो बाकी था आप उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6,000 रुपया। ये जो 1,03,000 रुपया है ना, इसमें ये 1,03,000 रुपया है ना, इसमें 6,000 रुपया एडवांस में मिला है। वो इस साल की कमाई नहीं है। तो जो आपको मिला है लेकिन वो आपकी कमाई नहीं है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेस रिसीव इन एडवांस। समझ में आ रहा है बच्चों? आयो, मैं वापस समझा रहा हूं। 1,03,000 रुपया मिला, इतना मिलना बाकी है। जो मिलना बाकी है आपकी कमाई को बढ़ा दोगे। और ये जो 1,03,000 रुपया मिला है ना,
इसमें 6,000 रुपया एडवांस है। क्या है? 6,000 रुपया एडवांस है। तो जो एडवांस में मिला है वो आपकी कमाई नहीं है, तो उसको आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। आई होप द मैटर इज क्लियर। ये वाला क्लियर हो गया। अब इधर आते हैं, इस साइड में आते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल 9,000 रुपया बाकी था। पिछले साल क्या था? 9,000 रुपया बाकी था। तो जो पिछले साल 9,000 रुपया बाकी था ना, अपन ये मानते हैं कि अपने को इस साल मिल गया। अपने को क्या हुआ? ये जो 9,000 रुपया बाकी था ना, ये आपको इस साल मिल गया। तो जो 1,03,000 है ना, इसमें पिछले साल के पैसे भी है, इसमें पिछले साल के पैसे भी है। तो पिछले साल का जो पैसा है वो इस साल की कमाई नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा? लेस रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का कितना पैसा मिला बच्चों? प्रीवियस ईयर का आपको 9,000 रुपया मिला। तो ये 9,000 रुपया जो पुराने साल का मिला वो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 2019 में आपको एडवांस में पैसा मिल गया था। एडवांस में पैसा किस साल का मिला? 19-20 का मिला। किसका मिला? 19-20 का। तो जो पिछले साल मिल गया था, लेकिन वो इनकम किस साल की है? इस साल की। तो वो आपको इस साल की इनकम में जोड़ना पड़ेगा। एड रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। कितना अमाउंट है बच्चों? 8,000 रुपया रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000 रुपया। तो ये 8,000 रुपया आपको जोड़ना पड़ेगा। इन तीनों की टोटल अपन देखते हैं कितनी है? 1,18,300। 1,18,300। अब 1,18,300 में से आप ये भी माइनस करेंगे और ये भी माइनस करेंगे, तो आपका कितना हो जाता है? 1,03,300 में ये सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ये मैंने एक इफेक्ट दिया, मैं इसको पहले अच्छे से समझा दूं, फिर दूसरा इफेक्ट भी मैं आपको बता दूंगा। सब्सक्रिप्शन आपका ये क्वेश्चन है, ये बोलता है, ये मैंने करेक्ट करवा दिया, ये 1,03,000 रुपया है। ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये मैंने करेक्ट करवाया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 1,03,000। तो 1,03,000 आपने क्या करा? आपने कमाई में लिख दिया। अब क्वेश्चन बोलता है कि इस साल के एंड में 10,000 बाकी था, तो जो बाकी है उसको क्या करोगे? कमाई में जोड़ दोगे। कमाई में जोड़ दोगे। और ये बोलता है कि इस साल आपको 6,000 एडवांस में मिल गया, तो 1,03,000 में 6,000 आपको एडवांस में मिला। वो इस साल की कमाई नहीं है, वो आने वाले सालों की कमाई है, लेकिन आपको इस साल में मिल गया है। तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे। फिर ये बोलता है पिछले साल में आपको 9,000 बाकी था। कितना बाकी था? 9,000 बाकी था। तो जो 9,000 पिछले साल का बाकी था वो आपको इस साल में मिला है। तो जो इस 1,03,000 में ये 9,000 है, ये पिछले साल की कमाई थी, लेकिन मिला इस साल है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इस साल की रिसीट में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस साल की कमाई नहीं है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल आपको 8,000 रुपए का एडवांस मिला था, पिछले साल मिला था, लेकिन वो कमाई इस साल की है, तो आपको इस साल की कमाई में ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप एक साल की कमाई बताते हैं। आप कौन से साल की कमाई बता रहे हैं? 19-20 की। तो जो 19-20 से रिलेटेड चीजें हैं केवल वही आएगी। ये खिचड़ी है, इसमें से आपने दाल अलग कर दी, चावल अलग कर दिए, दोनों को अलग अलग कर दिया। उसी तरीके से पैसा इतना मिला है, लेकिन इस साल का कितना है? इस साल का जितना है वो आप ये कैलकुलेशन करके अराइव करते हैं। ठीक है, ये तो एक एक्सपेक्ट हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो बाकी है ना, ये आपका क्या है? असेट है। क्या है? असेट है। तो आप इसको असेट साइड में लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 10,000। तो कोई भी डाउट हो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उससे समझिए, उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मेरे को हाथों हाथ
व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, मैं आपको कॉल करूंगा और आपके सब डाउट्स का मैं सोल्यूशन दूंगा। डाउट्स अपने पास साथ मत रखिए, उनको क्लैरिफाई करिए। तो जो बाकी था ये आपके असेट है ना, आपने असेट साइड में लिख दिया। अब जो एडवांस में मिल गया है, जो एडवांस में मिला है वो इस साल की आपकी इनकम नहीं है, आने वाले सालों के लिए आपको मिला है, तो ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी। आप इसको लाइबिलिटी साइड में बताएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे ख्याल से 6,000 रुपया है, चेक करते हैं 6,000 रुपया, ठीक है। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन का मैंने समझा दिया। मेन चीज क्वेश्चन में यही है, बाकी वेरी सिंपल सब। एंट्रेंस फीस, अरे क्वेश्चन ही बोलता है ऐसा करो, तो जो क्वेश्चन बोलता है वो करो। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलता तो आपको नोट्स में कुछ एडिशनल दिया होता, 50% रेवेन्यू मानो, 50% कैपिटल मानो, या पूरा का पूरा कैपिटल मानो, तो आप क्वेश्चन को ओबे करते। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है इसे रेवेन्यू मानो, तो आपको इसको रेवेन्यू मानना पड़ेगा। तो इसको अपन बता देंगे बाय एंट्रेंस फीस। कितना एंट्रेंस फीस? 1,700 रुपया, 1,700 रुपया। नेक्स्ट क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्वेश्चन बोलता है ब्रैकेट में इसे इनकम मानो, रेवेन्यू इनकम मानो। जनरली लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, अपन कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर बोला है तो अपन को क्वेश्चन को ओबे करना पड़ेगा। अपना काम बहुत ही आसान हो जाता है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको स्पष्ट दे रखा है तो आपको वो काम वेरी क्लियरली कर लेना है। बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना अमाउंट हो गया ये अपना? 18,000 रुपया, 18,000 रुपया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये आपकी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्या है? ये आपकी रेवेन्यू इनकम है। बाय सेल ऑफ ओल्ड, रद्दी बेची ना अपन ने, तो रद्दी की कमाई हुई वो आपकी रेवेन्यू इनकम है। अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये डोनेशन आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, तो इसे आप रेवेन्यू इनकम इनकम साइड में नहीं दिखा सकते। ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन ने एक स्पेशल फंड बना रखा है, एड डोनेशन रिसीव्ड। कितना रिसीव करा बच्चों? 1.5 लाख रुपया डोनेशन, 1.5 लाख रुपया रिसीव करा है ना, 1.5 लाख रुपया लिख दिया और आउटर कॉलम में 6.5 लाख रुपया लिख दिया। ये साइड पूरी हो गई। अब इस साइड पेमेंट साइड में चलते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है? 27,000 रुपए का परचेज किया है। तो बैलेंस शीट में आते हैं इस साल की। पिछले बार कुछ फर्नीचर नहीं था ना, तो अगर पिछले बार कुछ होता तो पहले वो लिखते हैं, फिर जो परचेज किया उसमें ऐड करते हैं। लेकिन पिछले बार कोई फर्नीचर नहीं है, तो आप सिंपल लिख दोगे फर्नीचर कितना है? 27,000 रुपया। मेडिसिन, अब ये क्या है? हॉस्पिटल है, तो दवाई खरीदी, खर्चा है आपका, तो दवाई खरीदने का खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप इस साइड में लिख देंगे आपके टू मेडिसिन, टू मेडिसिन कितना है? 7,000 रुपया, 7,000 रुपया आपने खर्चा लिख दिया। फिर ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को आपने फीस दी है, ऑनररी फीस दी है, डॉक्टर कितना अमाउंट है? 80,000 रुपया, 80,000 रुपया, 80,000 रुपया। ये स्पेलिंग को ऑनरेरियम टू डॉक्टर। उसके बाद सैलरी टू स्टाफ 15,000 रुपया, टू सैलरी टू स्टाफ 15,000 रुपये। ये आपका रेवेन्यू खर्चा है, आपने एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिया। जनरल एक्सपेंसेस
आपका रेवेन्यू खर्चा है, छोटा मोटा खर्चा जो होता है, जनरल एक्सपेंसेस 8,000 रुपया आई सपोज। उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपका क्या है, कैपिटल खर्चा है। तो कैपिटल खर्चे को कहाँ लिखोगे आप, बैलेंस शीट में। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, पहले देखो अपने पास पिछले साल कुछ है क्या, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो अगर पिछले साल यहाँ पे कुछ होता ना, तो पहले अपन वो बैलेंस लिखते हैं इनर कॉलम में, फिर इस बार का ऐड करते हैं। लेकिन अपने पास कुछ नहीं, अपन स्ट्रेट अवे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है 60,000 रुपया आई बिलीव, 60,000 रुपया। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट पिछले साल कुछ नहीं है, इस साल ही लिया है अपन ने, तो फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट ये भी कैपिटल खर्चा है। फिक्स डिपॉजिट कैपिटल खर्चा कितना है बच्चों, 80,000 रुपया, 80,000 रुपया। पिछले साल कुछ होता तो पहले वो लिखते और फिर ऐड करते। अब बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट अपन ने पिछले बार अपने पास था, तो इस बार कुछ खरीदा नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे बैलेंस अपन इस बैलेंस शीट में लिख देंगे, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है बिल्डिंग का, बिल्डिंग का अमाउंट है आपका पिछले बार 13 लाख रुपए। कितना है, 13 लाख रुपए, 13 लाख आपने लिख दिया। और क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख रुपया आपने लिख दिया। ठीक है बच्चों। अब कैश, ये तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश था। ये क्या था, देखो समझाता हूँ, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी ये रही, ये आपने कैश लिखा 5,500, 5,500, ये आपने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। और बाकी ये आपने सारी चीजें यहां से लिख दी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी लिख दिया, एडवांस भी लिख दिया, और एडजस्टमेंट की कोई चीज आपकी बाकी नहीं बची है। अब अपन क्या करते हैं, अपन बैलेंस लगा लेते हैं, इस साइड की टोटल कर लेते हैं। इस साइड की आपकी टोटल आती है 1,23,500, तो आप लिखते हैं 1,23,500। इस साइड की टोटल करते हैं, इस साइड की टोटल आपकी आती है 1,10,000, 1,10,000। देखिए इनकम की टोटल 1,23,500, 1,23,500, और खर्चों की टोटल 1,10,000। तो इनकम ज्यादा है तो क्या होता है, क्या नाम देते हैं, अगर इनकम ज्यादा है तो अपन नाम देते हैं टू सरप्लस, टू सरप्लस। कितना सरप्लस हो गया आपका, इज इक्वल टू इनकम में से खर्चे को माइनस करेंगे तो ये आपका 13,500 कितना हो गया, 13,500। तो ये भी आप टोटल लगाते हैं 1,23,500, 1,23,500, और ये भी टोटल, ये भी टोटल, और ये भी टोटल, टोटल ये अपन डिलीट कर देते। अब इस सरप्लस को बच्चों कहां पे ट्रांसफर करते हैं, इस सरप्लस को अपन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ऐड सरप्लस, ऐड सरप्लस। तो ये आपकी कितनी थी, 13,500, 13,500 आप यहाँ लिख देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस प्लस दिस, तो ये आपका कितना हो गया, 10,26,500। आई होप वी हैव डन ऑल द एडजस्टमेंट। अब अपन टोटल लगाते हैं, तो इस साइड की टोटल आपकी आती है 16,82,500, 16,82,500। इधर की भी टोटल लगाते हैं, इधर की टोटल भी आपकी 16,82,500 आती है बच्चों। ये टोटल लिख देते हैं, तो आपने देखा बड़े आराम से ये आपका सम हो गया। इसमें जो एक पॉइंट है वो मैं आपको वापस समझा देता हूं, केवल एक पॉइंट है, वो है सब्सक्रिप्शन का। इस अमाउंट को मैंने करेक्ट करवा दिया था, ये 1,03,000 है, ये कितना है, 1,03,000। इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, इस साल की जो इनकम बाकी है उसको ऐड करनी पड़ेगी,
और जो इनकम पिछले साल मिल गई थी, लेकिन वो इस साल की है, वो इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो देखिए 10,000 बाकी था और 8,000 रुपया पिछले साल मिल गया था, तो मैंने क्या करा है 10,000 और 8,000 को ऐड कर लिया है। अब जो आपको मिला है 1,03,000 रुपए में, लेकिन वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, ये 6,000 रुपए आपको एडवांस में मिला है ना, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। और ये पिछले साल बाकी था, लेकिन जो पिछले साल बाकी था वो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल ही अपन को मिल गया है, तो वो 9,000 रुपया पिछले साल का था, लेकिन इस अमाउंट में इंक्लूडेड है, तो 9,000 रुपए को माइनस करेंगे और जो पिछले साल का मिला है वो अपन, जो नेक्स्ट ईयर का मिला है वो ये 6,000 रुपया नेक्स्ट ईयर का मिला है ना, रिसीव्ड इन एडवांस, आने वाले साल का मिला है, तो जो एडवांस में मिला है उसको माइनस करा है, इनको ऐड करा तो इतना अमाउंट आया, इस अमाउंट में से ये दोनों अमाउंट माइनस करे तो ये। अच्छा, अब जो बाकी है इस साल मिलना, वो आपका क्या है, असेट है, तो उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में बता दिया। और जो एडवांस में मिला है, आपको एडवांस में मिला है इस साल 6,000 रुपए एडवांस में मिला है, वो आपकी लायबिलिटी है। बस यही इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर सब्सक्रिप्शन में क्या ऐड करा क्या लेस करा, समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनिए और लेक्चर नंबर जो मैंने शुरू में 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करे ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो देखिए। और इस लेक्चर में ही मैंने आपको जो 4-5 बार सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट समझाया है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी मैंने दे रखा है, प्लीज बात करके अपने डाउट क्लियर करिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिए, मैं खुद आपको कॉल करूंगा। ईमेल आईडी है, आप लिख के भेजिए अपनी परेशानियां और अपना नंबर, मैं आपको कॉल करके आपके डाउट सॉल्व करूंगा। होपफुली आपको समझ में आया। अब मैं लेता हूं आपसे विदा, पढ़ते रहिए और वापस हमेशा हर लेक्चर में बोलता हूं पेरेंट्स की हेल्प करते रहिए। देखिए कोरोना काल है, सबको टेंशन है, पेरेंट्स को भी है, उनकी हेल्प करके उनका टेंशन कम करिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।